हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियाँ, पहचान और समझ और उसकी रचना के बारे में। यह बिल्कुल एक नया टॉपिक है, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का नया टॉपिक है। चलिए तो ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है इसको देख लेते हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बिंदु, रेखा और रेखाखंडों से बनी आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, बिंदु, रेखा और रेखाखंडों से बना, बिंदु, रेखा और रेखाखंडों से बना आकृति को क्या कहते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। प्रमुख ज्यामितीय आकृतियाँ, तो कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियाँ होती है उसको देख लेते हैं। देखिए आकृति कैसी है, ये इस तरह से है, त्रिभुज, वर्ग जिसकी 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज हो गया, 4 भुजाओं वाला वर्ग हो गया, फिर 4 भुजाओं वाला जिसमें से आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती हो गया, आयत हो गया, 5 भुजा वाला पंचभुज, और 6 भुजा वाला हो गया षटभुज, और गोलाकार है वो क्या है, वृत्त है। चलिए तो देखते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो शीर्ष कितना होता है, इसका 3 होता है, वर्ग 4 होता है, इसका भी शीर्ष होता है 4, आयत का 4 होता है, भुजा तो 4 ही इसका शीर्ष होता है, पंचभुज का 5 शीर्ष होता है, और षटभुज का भी 6 शीर्ष होता है। लेकिन वृत्त क्या है, गोलाकार है, उसकी कोई भुजा नहीं होती है, जिस कारण वह क्या होता है, इसकी शीर्ष और भुजाएं 0 होती हैं। आकृतियों की पहचान कैसे करें, तो आकृतियों की कैसे पहचान करना है देखते हैं। आकृतियों को देखकर मुख्यतः ये बातें ध्यान रखें, तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखना देखते हैं। भुजाएं देखना है पहले, तो भुजाओं के बाद क्या देखना है, शीर्ष देखना है, शीर्ष के बाद क्या देखना है, कोण, फिर आकार को देखना है। एग्जाम्पल के लिए 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं वाला क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 4 बराबर भुजा, देखिए 4 बराबर भुजा बोल दिया गया, मतलब चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो 4 बराबर भुजाएं वाला क्या होगा, वर्ग होगा। अब उसी प्रकार देखते हैं 4 भुजाएं लेकिन सामने वाली बराबर होती है। देखिए 4 भुजाएं इसमें भी हैं लेकिन आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो गया, आयत हो गया, आयत हो गया। और कोई सीधी भुजा नहीं है, मतलब कोई भी भुजा नहीं है तो वो क्या है, 0 है, वृत्त है, मतलब कोई भी भुजा नहीं मतलब 0 है, तो भुजाएं 0 हैं और शीर्ष भी 0 है, तो क्या कहलाएगा, वो वृत्त कहलाएगा। ज्यामितीय आकृतियों की रचना, आकृतियां बनाने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। स्केल, रेखाखंड और सीधी रेखा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रकार का उपयोग किया जाता है, प्रकार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वृत्त और चाप के लिए। कोण मापी, तो कोण मापी का अलग उपयोग होता है। आप देखे होंगे कंपास बॉक्स का हम उपयोग करते थे स्कूल में, तो उसमें सभी प्रकार के स्केल प्रकार, कोण मापी सभी उसमें रहता था, तो उसी की जानकारी हमें करना है। और आप स्केल को देखे होगी, स्केल में भी पूरे जो आकृतियाँ होती हैं ज्यामिति की, उन सभी आकृतियों को एक स्केल में भी पूरा दिया रहता था। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, स्केल प्लस प्रकार, विभिन्न ज्यामिति रचनाएं। चलिए तो परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु उसको देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, लेकिन इसके आगे हम 20 मॉक प्रश्न भी देखेंगे जो प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट है, आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं। देखिए आयत की क्या होती हैं, विपरीत भुजाएं, तो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर है नेक्स्ट है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3, कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। प्रश्न है फिर नेक्स्ट, वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है। वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। नेक्स्ट है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना होता है, तो वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ये वृत्त है, ये बिंदु है, और ये क्या है, उसका व्यास है, तो ये त्रिज्या है, और यहाँ से और जुड़ गया तो क्या हो गया, व्यास हो गया। तो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। ये त्रिज्या है तो इसका डबल हो गया, यही क्या हो गया, व्यास है, तो क्या होता है, ये 2 गुना होता है। अब याद रखने के लिए क्या करें, त्रि से त्रिभुज, कितना भुजा, 3 भुजा होता है। चतुर से 4 चतुर्भुज होता है, तो 4 भुजा वाला। पंच से 5, तो पंचभुज से 5 भुजा वाला। षट से 6 षटभुज
6 भुजा वाला। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियाँ वाला। चलिए इससे रिलेटेड अब प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 मॉक प्रश्न। प्रश्न 1, जिस आकृति की 3 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है त्रिभुज। प्रश्न 2 है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 4। प्रश्न 3, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है बराबर। प्रश्न 4 है, आयत की विपरीत भुजाएं होती हैं। तो आयत की विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है बराबर। प्रश्न 5, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 3 त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 3। प्रश्न 6, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो पंचभुज में 5। देखिए नाम से स्पष्ट है, पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 7, षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? इसमें भी नाम से स्पष्ट है, षट मतलब 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 6 भुजाओं वाला। प्रश्न 8, निम्न में से किस आकृति की कोई सीधी भुजा नहीं होती? कोई सीधी भुजा नहीं होती बोल रहा है, मतलब भुजा ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा वृत्त। वृत्त की कोई भी भुजा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 9, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिज्या। देखिए केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। प्रश्न 10, वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना होता है? तो वृत्त का व्यास त्रिज्या कितना होता है? 2 गुना होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है 2 गुना। ये त्रिज्या है और इसी को इधर खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास। मतलब इस त्रिज्या का क्या हो गया? डबल हो गया। तो यही क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो व्यास क्या हो गया? 2 गुना। 2 गुना इसका आंसर है। प्रश्न 11, वृत्त बनाने के लिए मुख्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वृत्त बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है प्रकार। प्रश्न 12, कोण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोण मापी। प्रश्न 13 है, 4 बराबर भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? 4 बराबर बोल दिया है, मतलब चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो ऑप्शन 20 का आंसर है वर्ग। ऑप्शन 20 का आंसर हुआ वर्ग। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है? बहुभुज मतलब ज़्यादा भुजाएं वाली, बहुभुज वाली बोल रही है। देखिए वृत्त में तो कोई भुजा ही नहीं है, अर्धवृत्त भी नहीं है, वक्र रेखा भी नहीं है। तो बहुभुज किसकी होगी? ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज की। तो 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज। प्रश्न 15 है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है 4। प्रश्न 16 है, किसी आकृति के 2 भुजाओं के मिलने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी आकृति है उसकी 2 भुजाओं जो मिलने वाले बिंदु है उसको क्या कहते हैं पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शीर्ष। किसी आकृति के 2 भुजाओं की 2 भुजाएं जैसे कि ले लेते हैं, त्रिभुज का ही ले लेते हैं। तो एक भुजा और ये भुजा जब आपस में मिल रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलते हैं। तो 2 भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष। ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न 17 है, निम्न में से किस आकृति में 4 शीर्ष होते हैं? किस आकृति में 4 शीर्ष होंगे? तो वर्ग में 4 शीर्ष होंगे। वर्ग होता है 4 भुजाओं वाला, बराबर होता है, इसके 4 शीर्ष होते हैं। तो यही इसका आंसर है वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है, यदि किसी आकृति में 5 भुजाएं और 5 शीर्ष हैं तो वह क्या होगा? पंचभुज होगा। पंचभुज होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, देखिए। प्रश्न 19 है, रेखाखंड खींचने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है? ए प्रकार, बी स्केल है, और सी क्या है? कोणमापी है, और डी क्या दे दिया है? डिब्बा दे दिया गया है। रेखाखंड के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? आंसर होगा स्केल। रेखाखंड खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्केल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20, ज्यामिति
आकृति की पहचान करते समय सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना उपयोगी होगा बोल रहा है आकृति की पहचान करते समय। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भुजाओं और शीशों की संख्या। अगर हम भुजाओं और शीशों की संख्या को जान गए, पहचान गए, तो ज्यामितीय आकृति की पहचान करना बहुत ही आसान है। चलिए, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा? निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही वो भी आसान टॉपिक है, उसको अच्छे समझेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि कैसा रहा वीडियो। थैंक यू।